चलिए नंबर सिस्टम में आगे देखते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ नंबर्स को नंबर लाइन पे प्रेजेंट किया था ना। अब इसमें थोड़ा सा और कुछ मैं नंबर्स के बारे में बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, देखिए कुछ बातें बताना चाहता हूँ, इसको नोट कर लीजिए। जो रैशनल वर्ड आया है ना, वो कहाँ से आया है? रेशियो से। तो दिस रैशनल वर्ड कम्स फ्रॉम रेशियो। ओके, और जो हम लोग रैशनल नंबर को किससे शो करते थे? Q से, ठीक है। तो Q कम्स फ्रॉम कोशेंट, Q कम्स फ्रॉम कोशेंट, ठीक है। ये तो बातें हो गई। अब देखिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? जिसकी वैल्यू इक्वल, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए किस तरीके से। इसको आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बोल सकते हो, या आप इसको बोल सकते हो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी बोल सकते हैं इसको। ओके, एग्जांपल 1/2, ठीक है। देखिए 1/2 को ये क्या, ये p/q के फॉर्म में है? यस है। एक रैशनल नंबर भी है, लास्ट क्लास में हमने किया था। तो ना मैंने क्या किया, देखिए 2 से न्यूमरेटर में और 2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। सो मल्टीप्लाइंग बाय न्यूमरेटर, मल्टीप्लाइंग बाय 2 इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, तो इट विल बिकम 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हम बोलेंगे ना कि 1/2 किसके इक्विवेलेंट है? 2/4 के, ठीक है। देखिए अगर आप कैंसिल करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा? 1/2। ये आपको ध्यान रखना है। और इसी तरीके से अगर मैं क्या करूं, ये जो मेरे पास आ गया ना 2/4, इसमें मैं न्यूमरेटर से अगर 5 में मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर में भी अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वी विल गेट 2 5 जा 10, 4 5 जा 20। तो 10/20 इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 1/2, बिकॉज अगर आप इसको कैंसिल करेंगे ना तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। और इसके इक्विवेलेंट कोई नंबर, कोई फ्रैक्शन बता सकते हो? 25/50, ठीक है। जिसको कैंसिल करने पर कितना आ जाए? 1/2, 25/50, ठीक है ना। 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो 1/2 ही तो आ रहा है हर बार। तो ये जितने भी फ्रैक्शंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ऑल द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट टू 1/2, ठीक है ना। तो समझ में आया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? अच्छा, इसी तरीके से 47 बाय क्या कर दें, 47 का 2 टाइम्स कर दें, तो कितना हो जाएगा? 47/98, ठीक है ना। ओ सॉरी 94, ठीक है ना। बिकॉज 47 1 जा 47, 47 2 जा कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज 2 7 जा 14, 1 2 4 जा 8 9, ठीक है ना। तो ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं। ओके, अब देखिए कोई डाउट है इसमें? रब कर दो। देखिए अब आपको ना नंबर सिस्टम में कुछ बातें और पता होनी चाहिए, ध्यान रखना है आपको। नंबर सिस्टम में क्या बातें पता होनी चाहिए? इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं और ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं, ठीक है। हम लोगों को पता है, बहुत बेसिक है। इवन नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। फिर से मेरा पूरा डेफिनेशन याद रखिए। नंबर ऐसे नहीं बोलेंगे हम लोग 2 4 नहीं, हम लोग बोलेंगे व्हिच कैन बी डिवाइडेड बाय 2 एंड लीव रिमाइंडर 0, ठीक। तो इवन नंबर्स आर completely divided by 2 and leaves the remainder, कितना रिमाइंडर लीव करता है वो? 0। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। 2 को हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं? कीवर्ड क्या है, किससे डिवाइड करना है? 2 से। तो 2 1 जा 2, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 2 - 2 0। तो 2 is the
2 is a इवन नंबर, ओके, बिकॉज ये 2 से फुल कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर कितना बचता है 0। अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या 0 एक इवन नंबर है? यस है। डेफिनेशन देखिए, द नंबर व्हिच कैन बी डिवाइडेड बाय 2 एंड लीव द रिमाइंडर 0। तो 2, हाँ 0 को आप 2 से डिवाइड लगाओ, 2 0 जा, बिकॉज देखिए 2 का टेबल कैसा होता है, 2 1 जा 2, ओके, 2 2 जा 4, ओके। एक स्टेप रिवर्स चलिए, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, तो 2 0 जा 0 और 0 माइनस 0 0, ठीक है। तो 0 is exactly divided by, sorry, 0 is completely divided by 2 and leaves the remainder 0, ठीक है। तो इसलिए 0 भी क्या है? इवन नंबर है, याद रखिए 0 is an even number, 0 is an even number। Similarly 4 is an even number or not? So 4, yes, 2 2s are 4 because 4 is completely divided by 2 and leaves the remainder 0, okay। तो अब आप समझ गए हो 0 2 4 6 8 इस तरीके से ये इवन नंबर होते हैं। आपको ना मेनली डेफिनेशन याद रखनी, भाई डेफिनेशन से ही बनता है सब कुछ, ऐसे नहीं बनेगा। इवन नंबर व्हिच आर डिवाइडेड बाय 2 एंड लीव द रिमाइंडर 0। ऑड नंबर क्या होते हैं? अच्छा हाँ, इसी में आपको एक और टॉपिक करना है, जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर, जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर का जनरल फॉर्म आप क्या लिख सकते हो उसको? 2n, 2 into n लिख सकते हो, जहां पर n क्या है? n कोई इंटीजर है, n क्या है? कोई इंटीजर, n is an इंटीजर। आप करके देख लो, मैं आपसे बोलता हूं n की वैल्यू लो, कोई भी वैल्यू लो n की, 3, ओके। तो n is equals to आपने 3 लिया, तो आइए चेक करते हैं 2 into n की वैल्यू कितनी होगी? 2 into n की जगह क्या पुट कर दोगे? 3, ठीक है। तो 2 3 जा कितना हो गया? 6। 6 एक इवन नंबर है, यस। तो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर? अगर आपको कहीं पे जनरलाइज करना हो इवन नंबर को तो कैसे लिखते हैं? 2 into n, याद रखिए, ओके। कोई डाउट और ले लो, मन में कुछ भी ले लो, n 0 लो, तो n अगर आप 0 लोगे तो 0 आएगा, हाँ 2 into n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 into 0 which will be equal to 0। 0 is an even number। तो what is the general form of even number? 2 into n। कोई डाउट है? नेक्स्ट ना आप जैसे कहीं फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, हाँ फाइंड करने के लिए और इवन नंबर। अभी आप 10th क्लास में जाओगे ना, या आप वर्ड प्रॉब्लम्स जब करोगे तो आपको इवन नंबर को अज्यूम करना पड़ता है, इवन नंबर का जनरल फॉर्म अज्यूम करना होता है, तो वहां पे आपको ये हेल्प करेगा। आप याद रखिए, द जनरल फॉर्म ऑफ इवन नंबर इज 2n, ओके। नाउ ऑड नंबर, ऑड नंबर की डेफिनेशन बताइए, डिवाइडेड बाय 2 एंड लीव द रिमाइंडर 1, ठीक है। तो हाँ, इवन नंबर आर दोज नंबर व्हिच आर व्हेन they are divided by 2 leaves the remainder of 1, ओके। करके देखते, ठीक है ना। तो देखिए जरा 1 बताइए, 0 एक ऑड नंबर है क्या? नो, बिकॉज 0 को अगर 2 से डिवाइड करोगे आप तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। डेफिनेशन में क्या बोला जा रहा है? रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए, 1। तो 0 इज नॉट एन इवन नंबर, 1 सर, 1 इज एन इवन नंबर, यस यस। ओह सॉरी, ऑड, ठीक है। कैसे? देखिए 2 से अगर आप चलाना चाहोगे तो टेबल कैसा चलेगा? 2 0 0, ठीक है ना। तो 2 0 0, 1। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड लगा रहे तो रिमाइंडर आपको कितना मिल रहा है? 1। तो 1 इज एन ऑड नंबर, ओके। देन सर 3, और क्या हो जाएगा? सर 2 is even, then 3 is odd। हाँ 3 is odd, और सर 5 is odd, सर 9 is odd, 7, ठीक है ना। 7, ओके, 7 is odd, ये हो गया। अच्छा ये हो गया ऑड नंबर, ठीक है ना। अब ऑड नंबर के बाद आपको देखना है ना, आपको जब भी आप ऑड प्लस ऑड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इवन। और इवन प्लस इवन करोगे तब भी क्या मिलेगा? इवन। याद रख लीजिए,
odd plus odd gives even, even, and even plus even. ठीक है, and even plus even gives even। करके दिखा देता हूं मैं। दो ऑड नंबर कोई भी सोचिए आप। Sir, 3 5 yes sir, 3 5 5 plus 3 8 इवन। is even. ठीक है, इवन इवन सोचिए कोई भी। Even sir, 4 4 8 4 6 4 6 4 plus 6 10 10 is इवन। तो ये रूल होगा। उसके बाद देखिए प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन पे प्राइम नंबर के क्या बोला जा रहा है। प्राइम नंबर आर दोज नंबर व्हिच हैव एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स, आर those numbers, prime numbers are those number which have exactly two distinct का मतलब अलग अलग, exactly two distinct factors। अब देखो यहाँ पे एक नया शब्द आया है फैक्टर, ठीक है। फैक्टर्स क्या होते हैं इसको देखिए जरा। फैक्टर वो नंबर होते हैं ना जो किसी नंबर को डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि ये देखिए, इसको मैं रब कर दूं इधर। Yes sir. हाँ, तो ये देखिए 4 का फैक्टर बताइए मुझे। 4 को 1 डिवाइड करेगा? यस। क्या 4 को 0 डिवाइड करेगा? नो। नॉट डिफाइंड आ जाता है ना, 4/0 नॉट डिफाइंड। लास्ट की क्लास में हमने डिस्कस किया। तो 4 का फैक्टर कौन कौन सा होगा? तो आंसर है 4 के फैक्टर्स जो होंगे वो कौन कौन से होंगे? 1 2 और इटसेल्फ 4। 4 खुद 4 का फैक्टर है। कैसे? तो बोलोगे देखो 4 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे ना तो 1 4 जा 4, ओके। 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे ना तो 2 2 जा 4, ओके। 4 को अगर हम इटसेल्फ खुद 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। दी हाँ 1 2 4 आर फैक्टर्स ऑफ 4। और आप ऐसे भी बोल सकते हो 4 इज द मल्टीपल ऑफ 1, 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2, 4 इज द मल्टीपल ऑफ 4। 4 इज द मल्टीपल ऑफ 1 का क्या मतलब है? 4 1 की टेबल में आता है। 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2, 4 2 की टेबल में आता है। 4 इज द मल्टीपल ऑफ 4, 4 4 की टेबल में आता है। यस, आता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं बताइए? एग्जैक्टली 2। ये तो मैं अभी आपको बस फैक्टर्स के बारे में बता रहा हूँ, अभी मैंने प्राइम नंबर बताया था, ठीक है। तो बताइए, चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। क्या 1 एक प्राइम नंबर है? नो। 1 के कितने फैक्टर हैं? ओनली 1। 1 का केवल कितने फैक्टर हैं? ओनली 1। 1 को केवल एक ही नंबर डिवाइड कर सकता है पूरी तरीके से, और वो कौन है? 1। लेकिन प्राइम नंबर के डेफिनेशन में क्या बताया गया है? प्राइम नंबर आर दोस नंबर व्हिच हैव एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर। 1 का तो एक ही फैक्टर है 1, तो 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 2 के फैक्टर कौन कौन होंगे बताइए? 1 2 बस, 2 है ना। तो बताइए 2 के कितने फैक्टर, सॉरी 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 कौन कौन? 1 एंड 2। तो 2 is completely divided by 1 as well as 2 is completely divided by 2। आप देख भी सकते हो 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो 1 2 जा 2, ओके। इसी तरीके से 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा 2 1 जा 2, ठीक है ना। तो ये एक प्राइम नंबर है। फिर से 2 एक प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि 2 के केवल कितने फैक्टर्स हैं? 1 एंड 2। देयर आर ओनली 2 फैक्टर्स ऑफ 2। तो इसका मतलब कि 2 के केवल 2 ही, और हाँ दोनों फैक्टर्स अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट है। 1 अलग है 2 दूसरा, ठीक। तो बताइए मुझे 3 एक प्राइम नंबर है या नहीं? नो सर। सोचिए पहले। 3 के फैक्टर्स है। 3 के फैक्टर्स कौन कौन है? 1 एंड 3। इसके अलावा है कोई क्या? नो। तो बताइए क्या 4 एक प्राइम नंबर है? यस सर। सोच के बताइए 4 एक प्राइम नंबर है? सर 2 सर 3 है सर। हाँ, तो 4 के फैक्टर कौन कौन से? 1 है, 2 है, 4 है। तो कितने फैक्टर्स हो गए इसके? 3 फैक्टर्स हो गए। यस, ये 3 फैक्टर्स हो गए इसके। देयरफॉर 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। कोई डाउट है? समझ में आया? अब सीधे शब्दों में अगर बोले
तो ये बोलेंगे जो नंबर या तो 1 से डिवाइड हो जाता हो या तो खुद से डिवाइड हो जाता हो। जो नंबर या तो 1 से डिवाइड हो जाता हो या तो खुद से डिवाइड हो जाता हो वो। बट ये डेफिनेशन हमको क्यों याद रखनी है? बिकॉज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। याद रख लेना भाई, बिकॉज 1 के दो फैक्टर नहीं होते, 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है, वो खुद। और मेरे को डेफिनेशन में क्या बताया गया प्राइम नंबर में? आर दोज नंबर व्हिच हैव एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। ओके, कोई डाउट है इसमें? ठीक है। हाँ, और एक चीज और आपको याद रखना है, मतलब ये जनरल नॉलेज है, ऐसे इसको आप याद रख लीजिए। 1 से लेके अगर 100 तक की बात करेंगे ना, तो फ्रॉम 1 to 100 there are total 25 prime numbers. Yes, आप इसको घर पे करिएगा, आप चेक करिएगा, ठीक है। 1 से लेके 100 के बीच में अपना प्राइम नंबर जरा देखना कौन कौन है। टोटल 25 आएंगे। ओके, ये एक लर्निंग का ऐसे ही, इसको आप याद रख लो, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए टॉपिक क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स, ठीक है। तो कॉम्पोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? एनी नेचुरल नंबर, ध्यान दीजिएगा जरा मैं क्या बोल रहा हूं, एनी नेचुरल नंबर हैविंग मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। एनी, यस, और ध्यान दीजिएगा जरा, एनी इंटीजर नहीं मैं बोल रहा हूं, एनी नेचुरल नंबर में बोल रहा हूं। हाँ, तो एनी नेचुरल नंबर having more than 2 distinct, more than 2 का क्या मतलब होता है? 3 फैक्टर होंगे उसके, 4 फैक्टर्स होंगे उसके, 5 फैक्टर्स होंगे उसके। हाँ, तो having more than 2 distinct फैक्टर्स का मतलब वो नंबर जो उसको पूरी तरीके से क्या करते हैं? डिवाइड, फैक्टर, ठीक है। ओके, तो नाउ अब चेक करने में जा रहा हूं। देखिए 1, क्या 1 एक कॉम्पोजिट नंबर है? नो, क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर है 1, तो 1 इज नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। क्या 2 एक कॉम्पोजिट नंबर है? नो, बिकॉज 2 के कितने फैक्टर हैं? डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है? मोर देन 2, ठीक है। तो 2 इज नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। क्या 3 एक कॉम्पोजिट नंबर है? नो, ठीक है। 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है? यस। व्हाई? बिकॉज 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं? हाँ, 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 4 3 फैक्टर्स हैं 4 के, 1 2 4, ठीक है। 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 4 भी उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। ओके, क्या 5 एक? नो, 5 प्राइम नंबर है। क्या 6? यस, बिकॉज 6 1 से, 2 से और 3 से और इटसेल्फ 6 से, तो 6 के 2 से ज्यादा फैक्टर पॉसिबल हैं, तो 6 एक क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। सीधे शब्दों में बोले तो नेचुरल नंबर में ना 1 को छोड़ दो और प्राइम नंबर को छोड़ दो, जो बचेगा वो क्या है? कॉम्पोजिट नंबर। बट आपको डेफिनेशन याद रखना है। 75 प्राइम नंबर्स, मतलब सर 75 होंगे सर टोटल। 75 सर कंपोजिट सर, क्योंकि नहीं तो 1 को भी तो हटाओगे, यस सर, 1 नहीं लेना है ना, तो 74 हो जाएंगे। यस सर 74 टोटल, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब देखिए ऐसा जब हम लोग कर गए ना, अब मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर? लीस्ट मतलब समझ रहे हैं? सबसे कम सर भाई, सर 4। यस, तो इसको याद कर लीजिए, लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर इज 4। कोई डाउट है? अब ये सब हम लोगों ने कर लिया ना, तो हम फिर से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेचुरल नंबर में हम 3 बातें बता सकते हैं, ठीक है। तो ये इधर का मैं यस रब कर दूं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से जो नेचुरल नंबर कल हमने पढ़े थे, नेचुरल नंबर्स के क्लासिफिकेशन आप इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिए, क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। एक तो आपने इसको किस में डिवाइड किया था? प्राइम नंबर। हाँ, प्राइम में डिवाइड किया था। दूसरा क्या था? कंपोजिट।
कॉम्पोजिट, और तीसरा कौन बच गया था? 1। 1 किसी में नहीं आया था ना तो प्राइम में आया था ना तो कॉम्पोजिट में आया था, तो तीसरा खुद 1 है, ऐसा आप बोल सकते हो। ओके, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब देखिए, एक ना को प्राइम नंबर होते हैं, ये हमेशा पेयर्स में आते हैं, सुना है कभी आपने? सर सुना है। हाँ, सुनिए को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए इस चैप्टर में। को प्राइम नंबर्स, ठीक है। देखिए, अ पेयर ऑफ नंबर होता है, सबसे पहले तो ये पेयर होता है, मतलब कितने नंबर होते हैं? 2। पेयर का मतलब क्या? 2, ठीक है। तो अ पेयर ऑफ नंबर आर सेड टू बी को प्राइम, अ पेयर ऑफ, ये हमेशा पेयर्स में होते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो समझ में आएगा। अ पेयर ऑफ नंबर्स आर said to be co-prime if they don't have any factor, if they don't have any factor in common, don't have any factor in common except 1. Except 1. सुनो भाई, को प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर पेयर्स में होते हैं, ये वो नंबर होते हैं जिनका ना 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे कि मैंने आपसे पूछा 2,4, सबसे पहले बताओ क्या ये पेयर में मैंने लिया है? यस। तो क्या ये दोनों को का मतलब होता है आपस में? को का मतलब क्या होता है? आपस में मतलब कि ना दो नंबर आपको हमेशा लेने, जब भी को प्राइम की बात करोगे तो पेयर में होगा। सिंगल नंबर लेके आप को प्राइम की बात नहीं कर सकते, पेयर में लेना होगा। तो देखिए 2 के फैक्टर निकालिए 1 और 2, 4 के फैक्टर निकालिए 1 2 4। डेफिनेशन में क्या बताया गया है? को प्राइम पेयर वही होता है जिसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन फैक्टर आ रहा है? यस। कौन आ रहा है? 2। इसलिए 2 और 4 का जो पेयर है वो को प्राइम नहीं है, ठीक है ना। और देखिए जैसे कि मैंने लिया 2,3, 2 के फैक्टर निकालिए 1 और 2, 3 के फैक्टर निकालिए 1 और 3। हाँ, तो इन दोनों में बताइए कॉमन फैक्टर कौन है? 1 है। 1 अलाउ है? यस। क्या बोला जा रहा है डेफिनेशन में? पेयर ऑफ नंबर आर सेड टू बी को-प्राइम इफ दे डोंट हैव एनी फैक्टर इन कॉमन एक्सेप्ट 1। 1 के अलावा उन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है? हाँ, तो ये वाला होगा 2,3 इज द एग्जांपल ऑफ को-प्राइम। अच्छा 4,5 बताइए सर। 1 for 4 के फैक्टर्स होंगे सर 1 2 4 5 के होंगे 1 5। बताइए 1 के अलावा कुछ कॉमन है दोनों में? नो। तो दिस इज द पेयर ऑफ को-प्राइम। ओके, नेक्स्ट है 8 9 है? यस। कैसे है? 8 के कौन कौन हो जाएंगे? 1 डिवाइड करेगा इसको, 2 डिवाइड करेगा, 3 नहीं करेगा, 4 करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 नहीं करेगा, 8 इटसेल्फ करेगा, ठीक है। 9 को 1 करेगा, 3 करेगा, 9 करेगा। तो दोनों में कोई भी कॉमन है 1 को छोड़कर? नो। तो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये को-प्राइम का एग्जांपल है। तो इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट है 6,9। 6,9 बताइए सर। 6,9 सर। हां 6,9 के फैक्टर होगा 1 2 और 3। 1 2 3 एंड 6 itself 9 का 1 3 9। ओके सर, ठीक है। नॉट ए को-प्राइम। ओके, तो ये को-प्राइम नहीं, ठीक है। तो ये है, नोट कर लीजिए इसको।